जय श्री राम दोस्तों ये ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस का डे 2 है। अगर आपने पहला डे नहीं देखा है ना तो उसे भी एक बार जरूर से देख लेना। आज हम फिर से ही सूक्ष्म योगिक व्यायाम, वज्रासन, गौमुखासन और फिर उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम और उसके बाद डीप मेडिटेशन करके देखने वाले हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा और फिर आप साथ के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। मतलब ये प्रैक्टिस मैं 10 महीनों से फॉलो कर रहा हूँ। मुझे इसके काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिले हैं और शायद आप भी अगर करते हैं ना तो आपको ब्रह्मचर्य पालन में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल सकती है। सबसे पहले आपको इस तरीके से अपनी बैक को स्ट्रेट कर लेना है, अपने हाथों को पीछे रख लेना है और लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट करके सिर्फ अपने पैरों की उंगलियों को अप डाउन करना है। जब आप नीचे जाएंगे तो सांस बाहर छोड़नी है, ऊपर आते समय सांस अंदर लेनी है। 10 बार आपको ऐसे करना है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 10 बार करना है। फिर अब पूरा पंजा ले लेंगे, अप एंड डाउन। नीचे आते समय सांस छोड़नी है, ऊपर आते समय सांस लेनी है, ठीक है। 10 बार। ये आपके जॉइंट्स को खोलने के लिए एक वार्म अप की तरह है। मतलब एक्सरसाइज करने से पहले हम वार्म अप करते हैं ना, जिम जाने से पहले, जिम में जाके पहले करते हैं वार्म, वैसे ही योगा करने से पहले हम सूक्ष्म योगिक प्राणायाम करते हैं, ठीक है। 10 बार ये करने के बाद अब 10 बार सर्कल बनाना है क्लॉकवाइज, फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश करना आपके पैर उठे ना, और सांस भी आपको लेते रहना है, साथ के साथ इनहेल एक्सहेल करते रहना है, ठीक है। 10 बार क्लॉकवाइज हो गया, फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। मुझसे अगर मिस हो जाए, 10 बार ना कर पाऊँ, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ साथ के साथ, तो आपको गिन के मन ही मन गिन के 10 बार जरूर से कर लेना है। फिर अपने पैरों को ऐसे खोल लेना है। थोड़ा पीछे हो जाता हूँ मैं, आपको और भी ज़्यादा क्लियरली दिखाई देगा। 10 बार खोल के 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा स्पीड में करना ना तो ज़्यादा सही रहेगा, आपकी बॉडी वार्म हो जाएगी। दस बार हो गया क्लॉकवाइज, फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करके आपको फिर अपने पैरों को छटक लेना है, इस तरीके से रिलैक्स कर लेना है, ज़्यादा टाइट एंड नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद अपने लेफ्ट पैर को उठा के इस तरीके से अपनी चेस्ट पे लगाना है और फिर सर्कल बनाने हैं। 10 बार क्लॉकवाइज, फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। सर्कल जितने हो सके बड़े बनाने की कोशिश करना, अपनी बैक को स्ट्रेट रखने की कोशिश करना। फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। जितना हो सके मतलब बैक स्ट्रेट रखने की कोशिश करना, अगर ना हो तो थोड़ा बेंड कर सकते हो। बाकी फिर राइट लेग से सेम यही चीज़ करनी है। दस बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर उसके बाद अपने लेफ्ट लेग को उठाकर अपनी राइट थाई पे रखना है और इस तरीके से अपने पैरों की उंगलियों को, पंजे को पूरी तरीके से पकड़ लेना है और यहाँ पे अपने घुटने पे अपना लेफ्ट हैंड रख के नीचे जाते समय आपको इनहेल करना है, ऊपर आते समय आपको एक्सहेल करना है, ठीक है। 10 बार। अगर आपको वैसे थोड़ी आवाज़ आ रही हो, माइक लगा रखी है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, उसे इग्नोर कर देना। 10 बार ये हो गया। फिर सेम यही चीज़, राइट लेग को उठा के लेफ्ट पे रखना है थाई पे और फिर ऐसे पकड़ के हाथ से इधर से दिख रहा होगा आपको साथ, और बैक को स्ट्रेट रखने की कोशिश करना, फिर राइट से 10 बार। और ये प्रैक्टिस आपको सुबह में 5 बजे करनी है नहा धो के, ठीक है। तभी इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिल पाएगा। मैंने शुरुआत में तो 4:30 बजे करी थी, काफ़ी दिनों तक, 1.5-2 महीनों तक। उसके बाद फिर गैप हो गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम करते आ रहे हैं। फिर इसके बाद अब आपको बटरफ्लाई पोज करना है। अपने हाथों को ऐसे लगा लेना है, तरीके से पूरा ही नीचे लेकर जाना है, जितना ले जा सकें आप। पूरी ताकत लगा देना, ज़्यादा प्रेशर भी मत देना, नीचे जाके रोक देना। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए ऊपर लाके फिर 10, कम से कम 10-15 सेकंड तक रोक लेना।
ऐसा आपको 3 बार करना, कम से कम 30 सेकेंड हो जाएगा। ये जो लोग नहीं कर पा रहे हैं ना, फिर वो आगे के एक्शनों में उन्हें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर अपने पैरों को ऐसे ही रख लेना है, अपने हाथों को सीधे लेकर आना है, मुट्ठी 10 बार खोल बंद करनी है, इनहेल एक्सेल, बंद करते समय एक्सेल, खोलते समय इनहेल 10 बार। फिर 10 बार ऐसे स्ट्रेट अपने हाथों को कर लेना है बिल्कुल, और फिर 10 बार डाउन जाएंगे, फिर 10 बार अप। फिर 10 बार मुट्ठी बना के राउंड, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। सांस लेते रहना, सांस में कहीं भी रोकने की कोशिश मत करना, ब्लड फ्लो होता रहेगा। योगा के अंदर आपकी ब्रीथ पे कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो गया 10 बार। अपने हाथ को ऐसे सीधा कर लेना है, 10 बार बेंड करेंगे, पीछे जाते समय एक्सेल, खोलते समय इनहेल। ठीक है, 10 बार कर लिया। अब 10 बार साइड से ऐसे, फिर 10 बार ऐसे अपने शोल्डर्स पे अपने हाथों को रख के 10 बार राउंड करना है, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। माइक में थोड़ा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, माइक लगा के रखनी पड़ेगी। फिर अपने हैंड्स को ऐसे करके बिल्कुल स्ट्रेट ले जाना ऊपर की तरफ। फिर सांस छोड़ते हुए आराम से पहले राइट हैंड को नीचे रखेंगे, लेफ्ट को ऊपर ऐसे मोड़ेंगे, और फिर लेफ्ट को नीचे रखेंगे, राइट को मोड़ेंगे। फिर अपने हाथों को आराम से ऐसे घुटनों पे रख लेना। फिर हम करेंगे नेक की एक्सरसाइज, 10 बार अप डाउन, डाउन में एक्सहेल, अप में इनहेल। दस बार राइट टू लेफ्ट करना है। इसमें शोल्डर्स आप हल्के रखना, ज़्यादा टाइट मत करना, और जितना हो सके उतना ही करना। पूरे जब नीचे चले जाएंगे एक्सहेल, फिर इनहेल आते समय। जब मैंने स्टार्ट किया था आज से करीब 1 साल पहले, 10-11 महीने पहले, तो मैं भी वीडियो देखकर करता था। राइट टू लेफ्ट करेंगे 10 बार, जब आप पूरा मुड़ जाएंगे तब एक्सहेल, बाकी इनहेल। ये आपकी जॉइंट्स को पूरी तरीके से खोल देगा, एक तरीके से वार्म अप है। काउंटिंग अपने मन में करते रहना, अगर मुझसे मिस हो जाए कोई दिक्कत नहीं। फिर ठीक है, अब 10 बार राउंड करेंगे। चाहे तो आंखें खुली रखना अगर प्रॉब्लम हो तो। क्लॉकवाइज 10 बार, फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। जिन्होंने डे 1 की प्रैक्टिस नहीं देखी है वो एक बार देख लेना, डे 1 से ही शुरुआत करना। इसमें मैं पूरी आपको करके दिखा रहा हूँ बेहतर तरीके से, और भी बढ़िया है। हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जिन लोगों के जैसे पेट वगैरह में कब्ज़ होती है ना, जिसकी वजह से नाइटफॉल का कारण बन जाती है वो, और जिनके थोड़ा एनर्जी रुक नहीं पाती है, उनके लिए वज्रासन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने लेग्स को बिल्कुल ही स्ट्रेट कर लेना है ऐसे,
वज्रासन करने के लिए मेरे को एक दूसरे फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं दूसरा फ़ोन ले लेता हूँ जिसमें टाइमर लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने लेग्स को बिल्कुल ही स्ट्रेट कर लेना है, फिर लेफ़्ट वाले लेग को उठा के ऐसे हिप्स के पीछे लगा लेना है। अब अगर आप सूक्ष्म योगिक प्राणायाम नहीं करते ना, तो इसमें आपके पैर दर्द करने लगते बहुत ही जल्दी। इस तरीके से आपको अपने दोनों पैरों को रख के ऐसे बैठ जाना है। चाहे तो आप 3 मिनट का भी टाइमर लगा सकते हैं और 5 मिनट का भी। मैंने 5 से स्टार्ट करा था, यहाँ पर भी मैं 5 से ही लगाऊंगा। 5 मिनट का टाइमर लगा दें, 5 मिनट की स्टॉप वॉच ऑन कर दिए। 5 मिनट के बाद आपको बिल्कुल अपने जो बैक है उसे सीधा रखने की कोशिश करना है, ऐसे हाथ रखना और रिलैक्स मोड में चले जाना। सांसों को अंदर बाहर जाते हुए देखते आराम से बैठ जाना बिल्कुल। मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, आप बिल्कुल भी, थोड़े विचार आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थॉट्स आने दो, कोई दिक्कत। 5 मिनट आपको वज्रासन करना है, उसके बाद हम करेंगे गौमुख आसन। कोशिश करना ये चीज़ आप सुबह के अंदर करो। इस समय मैं थोड़ा रात में लेट हो जाता हूँ सोने में, तो इस समय टाइम थोड़ा हो गया है। बाकी आप सुबह में 4 से लेकर 7 के बीच में ये ज़रूर से ही कर लो, क्योंकि सूर्य अस्त जब होता है या सूर्य उदय होता है, उसी समय पे आप अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हो। बाकी अगर आप दिन वगैरह में करते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन बहुत ही कम बेनिफिट मिलेगा। पूरा लाभ उठाना है तो सुबह में करो, शाम में आधा बेनिफिट मिलेगा सिर्फ। 3 मिनट के बाद अगर ज़्यादा ही दर्द होने लगे, नहीं आप कर पाओ जैसे, तो छोड़ देना, 2 मिनट रेस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। बाहर की जो आवाज़ें आ रही हैं उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देना। यहाँ पर थोड़ा आवाज़ आपको आएंगी, बाकी शांति से बैठे रहो। 5 मिनट बाद हम गौमुख आसन करेंगे। ये मतलब ऐसी एक्सरसाइजेस हैं, एक योगाभ्यास है, जिसे अगर आप करते हो ना ब्रह्मचर्य पालन में, तो आपको बहुत, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे आपको शांति मिलेगी। और आपका जो मन विचलित होता है ना बहुत ज़्यादा, वो होना बहुत कम हो जाएगा। शुरुआत में पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं कह सकते, लेकिन 10 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। बाकी आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, कोई आपको नॉनवेज वगैरह मसालेदार ज़्यादा खाना नहीं खाना है, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना।
आपकी गैस वगैरह पास होना शुरू हो जाएगी, और मतलब जो पहले बदहज़मी वगैरह पेट में होती थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी वो सभी ख़त्म हो जाएगी। बस 5 मिनट हो गए। अब हम करेंगे गौमुख आसन। ये थोड़ा थोड़ा सा टफ हो सकता है अगर आप शुरुआत में कर रहे हैं तो। सबसे पहले आपको अपने जो लेफ़्ट लेग है ना उसे राइट हिप के नीचे इस तरीके से रख लेना है, और अपने हाथ से पंजे को इस तरीके से मोड़ के ऐसे लगा लेना है, ठीक है। फिर अपने जो आपका राइट पैर है उसको इस तरीके से पकड़ के यहाँ से देख लो, अपने पंजे को पकड़ के इस तरीके से पूरा मोड़ लेना है, और फिर अपना जो लिंग वगैरह है उसको सेट कर लेना। प्रॉब्लम हो जाएगी, दबेगा तो प्रॉब्लम होगी। उसको ऐसे करके ऐसे लगा लेना है। शुरुआत में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, देख लो किस तरीके से करा है मैंने, बाकी मेरे को तो प्रैक्टिस हो गई है काफ़ी बार। अब अपना हाथ पीछे ले जाना है, पहले लेफ़्ट वाला, जो पैर ऊपर रहेगा वही हाथ ऊपर जाएगा, ठीक है। हम 1-1 मिनट तक करेंगे दोनों ही तरफ से, 1 मिनट राइट से 1 मिनट लेफ़्ट से। पहले हम कर रहे हैं राइट से। पूरा ही अगर आपके चिपक जा रहे हैं हाथ और पूरा मोड़ पा रहे हैं आप उन्हें तो पूरा ही मोड़ लेना, बाकी अगर नहीं चिपक रहे हैं तो कोई बात नहीं, टच हो जाए बस दोनों हाथ, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत है, ज़्यादा प्रेशर मत देना वरना आप जल्दी बोर हो जाओगे। चीज़ें मुश्किल चीज़ें करने में दिमाग ख़राब हो जाता है ज़्यादा, तो थोड़ा इन्जॉय करना, ठीक है। आपको बोरिंग बोरिंग लग सकता है थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, बोरिंग चीज़ें ही हमें मतलब पावरफुल बनाती हैं। ये मेरे को जब पता लगा, जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू करा, मेरे को तो बहुत ही बोरिंग लगता था, मेरा मन नहीं करता था करने का। बट अब मुझे समझ आता है इससे आपका जो हेल्थ है ना, इम्यून सिस्टम है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मतलब नॉर्मल खांसी जुकाम जो है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। हो गया, एक 1 मिनट ये हो गया। अब हम सेम यही चीज़ लेफ़्ट से करेंगे। 1 मिनट तक आपको लेफ़्ट से करना है, फिर ऐसी इसी तरीके से आपको राइट से करना है दोबारा से। मैं आपको कर करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि इस चैनल पर मैं लाइव करूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हुए। आप लोग 50 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट करवा नहीं रहे हो, तो मैंने सोचा कि फिर मैं करके ही दिखाता हूँ आपको। और यकीन मानो ये मैं प्रैक्टिस काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, लगभग 10-11 महीने हो गए मुझे। सच में बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है। बाकी आप ट्राई करोगे खुद ही आपको पता लग जाएगा। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम होती है, ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करते हैं, नाइट फॉल होने लग जाता है और शरीर मतलब एनर्जी स्टोर ही नहीं कर रहा होता ये वो, तो वो इसी से स्टेबल होना शुरू होगी। यही शुरुआत है। अगर यहीं से आप थोड़ा गड़बड़ कर दोगे, नहीं करोगे ये चीज़ें, अभ्यास नहीं करोगे, तो फिर शरीर आपका मतलब रोक नहीं पाएगा एनर्जी को। वो 10-11-12 दिन में, 15 दिन में आपके शरीर से निकल ही जाएगी। मेरे साथ भी ऐसा बहुत लंबे समय तक हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं थोड़ा स्पीड में फोल्ड कर लेता हूँ, आपको टाइम लग रहा होगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप भी सीख जाओगे। लोअर है इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, बाकी अगर मैं शॉर्ट्स वगैरह में हूँ तो मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे बात भी कर सकते हैं कि क्या मतलब आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मैंने
डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए और बाकी यहाँ पर भी आपको शुरुआत में दिख गई होगी। बाकी अगर ब्रह्मचर्य का सिर्फ आप पालन करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब एक टॉपिक ब्रह्मचर्य से रिलेटेड ही वीडियो देखने को मिलेंगी। बाकी जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर तो साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड वगैरह जो भी मतलब होता है, मैनिपुलेशन, वो सब आपको इन्फ्लुएंस सब कुछ देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम एक बार और नहीं करेंगे, आप चाहें तो एक बार और कर सकते हैं। अब इसके बाद सिंपल से ही आपको ध्यान मुद्रा लगाकर बैठ जाना है। हाथों से ध्यान मुद्रा इस तरीके से और अपने पैरों से सुखासन, ऐसे नॉर्मल सा आलती पालती, मतलब शुरुआत करो आप आलती पालती मारने से, ऐसे बैठ जाना है। और अभी लेफ्ट हैंड से तो आपको ध्यान मुद्रा लगाए रहना है, लेकिन राइट से वायु मुद्रा लगाना है। देख रहे हो, इन दोनों उंगलियों को मोड़ के इस तरीके से, जो आपकी फर्स्ट और सेकंड फिंगर है वो मुड़ेगी और अपने थंब से आपको इस तरीके से कर लेना है। और आपका थंब रहेगा फर्स्टली आपको हमेशा ही लेफ़्ट से अंदर लेनी है और फिर राइट से छोड़नी है, फिर राइट से अंदर लेनी है, फिर लेफ़्ट से छोड़नी है। ऐसे लेफ़्ट से अंदर लेंगे, फिर राइट से बाहर छोड़ेंगे, फिर राइट से अंदर लेंगे। अपनी चिन को ग्राउंड के पैरेलल रखना है, अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखने की कोशिश करना, दर्द ना हो, मतलब बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में अपने शोल्डर्स को रिलैक्स छोड़ देना, बाकी हैंड्स को सीधा रखना। मुद्रा आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ध्यान मुद्रा भी और वायु मुद्रा भी। फिर ये आपको लगभग अपने फ़ोन में टाइमर लगा लेना, 15 मिनट तक करना है। ठीक है, शुरुआत मैंने तो 25 मिनट से करी थी। अगर आप अभ्यास में नहीं है, मैं पहले से योगा अभ्यास कर रहा था, आप चाहें तो बिल्कुल ही 15 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं। 15 मिनट का जैसे ही टाइमर बजेगा ना, तो आपको आंखें खोल के फिट नहीं हो जाना है, फिर आपको तुरंत से दोबारा रीस्टार्ट कर देना है 15 मिनट का टाइमर। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने करके दिखाया है, डे 1 में पूरा ये साथ में हमने 30 मिनट तक करा है। उसमें मैंने एक म्यूज़िक लगा दिया था, उसके लिए कॉपीराइट आ गया था, तो मैं इस वीडियो में फिर मतलब 15 मिनट ज़्यादा हो जाता है, आप शायद बोर भी हो जाएं, तो आप लगा लेना 15 मिनट का टाइमर। उसके बाद जैसे ही ख़त्म होगा ना, पूरी आंख मत खोलना, दोबारा ही 15 मिनट का टाइमर लगा लेना और सिंपल सा ही वायु मुद्रा की जगह ध्यान मुद्रा लगाकर और बैठ जाना और सांसों को अंदर बाहर जाते हुए देखना। ज़्यादा जोर मत देना, ना ज़्यादा हल्का लेना, मतलब आराम से नॉर्मल सांसों को अंदर बाहर जाते हुए देखना और 15 मिनट डीप मेडिटेशन करके फिर उसके बाद जब 15 मिनट पूरे हो जाए ना, टाइमर बच जाए, फिर आंखें डायरेक्ट मत खोलना। उसके बाद आप ऐसे अपने हाथों को रगड़ के कम से कम 10 सेकेंड खूब तेज़ से, मतलब गर्म हो जाए पूरा, फिर अपनी आंखों पे लगाना, पूरे चेहरे पे लगाना, फिर दोबारा 2 बार आपको ऐसे करना है। फिर ऐसे करके लगा के और फिर आराम से धीरे धीरे अपनी आंखों को दबा के आराम से आंखें खोलना। सुबह के टाइम अगर ये आप 5 बजे कर लेते हो ना, तो मतलब आपको एक अलग ही अनुभूति होगी, मतलब एक अलग सी ही चीज़ आपको समझ में आएगी। मेडिटेशन का यही फ़ायदा है कि आपकी लाइफ में चाहे कितनी प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन आपकी लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर बना देता है, आनंदमय बना देता है। मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। आप चाहें तो अब आपको समझ ही आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 30 मिनट आप ये कर लोगे, उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा। और बस आज के लिए बस इतना ही। हम अगले दिन अगली प्रैक्टिस में मिलेंगे, डे 3 की प्रैक्टिस में। बाकी आपने डे 1 की प्रैक्टिस नहीं देखी है तो वहीं से आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। पहली बार में मैंने 30 मिनट पूरा मेडिटेशन और अनुलोम विलोम प्राणायाम करके दिखाया। ठीक है, जय श्री राम। बाकी अगर आपका कोई कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, तो पूछ लो जो भी आपका क्वेश्चन है।